पंपापुर नाम का एक गांव था, पूरी तरह मुस्लिम बस्ती। यहाँ की गलियां संकरी लेकिन रोशन थीं, क्योंकि हर घर के बाहर दिए या लालटेन जलते थे। गांव के बीच में एक पुरानी मस्जिद थी, जिसके ऊंचे मीनार से हर सुबह अजान की आवाज गूंजती और पूरे गांव में सुकून फैल जाता। गांव के लोग खेती बाड़ी, छोटे मोटे काम और हाथ के हुनर से अपना घर चलाते थे। यहाँ की औरतें बेहतरीन कढ़ाई बुनाई करती और मर्द खेतों में मेहनत। लेकिन पंपापुर की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी एकता और मेहमान नवाजी। रमजान का महीना आया, सब लोग रोजे रखते और शाम को इफ्तार की तैयारी करते। लेकिन इस बार गांव पर एक मुश्किल आ गई। सूखे की वजह से खजूर और फल लाना बहुत महंगा पड़ रहा था। गरीब घर परेशान हो गए कि इफ्तार में बच्चों को क्या खिलाएं। तभी गांव की सबसे बुजुर्ग अमीना बीबी ने कहा, अल्लाह सबका है, अगर हम बांट कर खाएंगे तो किसी के घर चूल्हा ठंडा नहीं रहेगा। गांव के नौजवान इकट्ठे हुए। उन्होंने तय किया कि हर परिवार थोड़ा थोड़ा अनाज, दाल या सब्जी लाकर मस्जिद के आंगन में जमा करेगा। शाम होते ही वहीं बड़े देग में खिचड़ी, दाल और शीर खुरमा पकता। जब अजान होती तो पूरा गांव, अमीर गरीब बूढ़े बच्चे, एक ही दरी पर बैठकर रोजा खोलता। एक शाम पंपापुर से गुजरते हुए दो मुसाफिर आए। उनके पास न पैसा था न खाना। जब गांव वालों ने उन्हें मस्जिद में बैठाकर इफ्तार कराया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हमने बहुत गांव देखे, मगर ऐसा गांव नहीं जहां दिल इतने बड़े हों। धीरे धीरे पंपापुर की ये मिसाल मशहूर हो गई। ईद का दिन आया, सबने नए कपड़े पहने, मस्जिद में नमाज पढ़ी और फिर एक दूसरे से गले मिले। और बड़े बुजुर्ग ने दिल से दुआ की, या अल्लाह, पंपापुर की ये मोहब्बत और बरकत हमेशा बनी रहे। उस दिन बरगद के पेड़ के नीचे बैठे दादा करीम ने कहा, बल्कि एक दूसरे के लिए मोहब्बत और मदद की होती है। असल दौलत सोने चांदी की नहीं। और सचमुच पंपापुर की असली रोशनी वही मोहब्बत थी।